हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, देन चाय पी और सीधे आ गई वॉक करने। वॉक करना मेरे डेली रूटीन का एक पार्ट है जिसे मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती। वॉक करने से मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। वेल, आज है संडे और ये संडे ना कुछ स्पेशल होने वाला है। वैसे तो मेरी लाइफ में ना बहुत से संडेज आए हैं, बट ये संडे मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि इस संडे को मैंने विदाउट स्ट्रेस मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक फुल एंजॉय किया है। आफ्टर माय जॉब ये मेरा पहला संडे था जब मैं हस्बैंड के साथ बाहर आउटिंग पर गई, क्योंकि हम दोनों ही बिज़ी रहते हैं। अब मैं कहीं और रहती हूँ और ये कहीं और, मिलना बहुत कम होता है। और अभी मेरी वैकेशंस लगी हुई हैं तो मैं अपने हस्बैंड के पास आई हुई थी और बाहर घूमने का ये उनका ही प्लान था। हालांकि जब मेरी जॉब नहीं थी तब भी मैं इनके साथ ही रहती थी, तब भी संडे मिलता था। बट तब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रही थी, 2 बच्चे थे, साथ में ही घर का फुल काम, तो मैं इन सब में ही उलझी रहती थी और अपना 1 मिनट भी वेस्ट करना पसंद नहीं करती थी। इसलिए तब मेरी लाइफ में संडे हो या मंडे सारे ही दिन एक जैसे होते थे। अगर मेरे हस्बैंड मुझे कहीं ले भी जाते थे तो भी मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और घर का सारा काम ही चलता रहता था। मैं जरा भी इंजॉय नहीं कर पाती थी। बट अब चीजें अलग हैं, सब कुछ बदल गया है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत के बल पर मैंने उसे हासिल कर लिया है। हालांकि इंसान कभी भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होता और यही मेरा नेचर भी है। मैंने लाइफ में कभी रुकना नहीं सीखा और शायद कभी रुकूंगी भी नहीं। खैर, आते हैं आज के टॉपिक पर। आज मैं आई हूँ छतरपुर अपने हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो डेली अपने फादर से वाटर पार्क जाने की जिद कर रही थी, तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए हमने छतरपुर जाने का प्लान बनाया, क्योंकि पन्ना में वाटर पार्क नहीं है। यहाँ पर आने पर हमने सबसे पहले टिकट्स ली, देन उसके बाद एंट्री, फिर सबने कॉस्ट्यूम्स लिया। हालांकि मैंने पूल में नहीं नहाया, बस मुझे तो बच्चों को एंजॉय करते देखकर ही खुशी हो रही थी। मेरे दोनों बच्चों ने पूल में बहुत एंजॉय किया। विराज एंड लड्डू दोनों ही पानी से निकलने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि विराज डरता है पानी से, तो वो ज्यादातर कम पानी में ही मस्ती कर रहा था और इसकी इस हरकत पर वहां खड़े सब लोग हंस रहे थे कि इतना बड़ा होकर के डर रहा है। फिर बाद में जब उसे खुद से ही थोड़ा कंफर्टेबल लगा तो वो भी फुल एंजॉय करने लगा। पर दूसरी तरफ हमारी लड्डू है जो दुनिया में किसी चीज से नहीं डरती, शायद अपनी माँ पर गई है। जस्ट जोकिंग। वैसे ये उसमें बाय बर्थ है और मैंने उसे डरना सिखाया भी नहीं है। वैसे मैंने एक बात कहीं सुनी थी कि जब हमारे 2 बच्चे होते हैं तो दोनों का नेचर जस्ट अपोजिट होता है, और मैं अपने दोनों बच्चों में ही ये महसूस करती हूँ। इसमें आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जगह पर ना एक बहुत फ़नी इंसिडेंस हुआ। ये जो ऊपर बाल्टी है ना, उस के नीचे नहाने के लिए सब लोग उसके नीचे जमा होने लगे और धीरे धीरे ना भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन जैसे ही टाइम बाल्टी के पलटने का आया
ऐन मौके पर लाइट चली गई और सबके अरमानों पर पानी फिर गया और सब लोग मायूस होकर के वापस लौटने लगे। ये मेरा मगरमच्छ पानी में तैरने की कोशिश कर रहा है, पर बेचारा नहीं तैर पा रहा क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती और वो जरा से पानी में ही अपने आप को सेटल कर रहा है। यहाँ पर विराज और लड्डू दोनों ही फुल मस्ती कर रहे हैं। पानी से निकलने का इनका जरा भी मन नहीं है और मुझे देखकर ये मुझ पर ही पानी फेंकने लगा। ये बहुत शैतान है, कहीं भी मस्ती करने का मौका नहीं छोड़ता है और मेरे से डांट खाता रहता है। वाटर पार्क में एंजॉय करने के बाद अपन हम वाटर लोग पार्क आ गए थे ना, डोमिनोज पर। तो मेरे नहाया बेटे को फिर पिज्ज़ा बहुत पसंद है, तो फिर सबने डोमिनोज जाने का क्या? प्लान बनाया। डूब डूब के पिज़्ज़ा देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और उसे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। बट काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया। उसका कुछ पर्सनल रीज़न है, वो कभी मैं आपको अपने किसी ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। वेल, आप भी पिज़्ज़ा एंजॉय करिए। इसके बाद निकल गए हम सीधा शॉपिंग करने के लिए और ये शॉपिंग मुझे मेरे प्यारे पति देव ने कराई थी। आज पहली बार मैंने अपने लिए शॉपिंग करते वक्त कुछ सोचा नहीं, अदरवाइज मैं चीज़ों को पसंद करती और नेक्स्ट टाइम लूँगी ऐसा सोचकर छोड़ देती थी। क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? मुझे ज़रूर बताना। वेल, आज मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदे थे। मैंने क्या क्या लिया ये मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, बस आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा। इसके बाद हम वापस पन्ना के लिए चल दिए। रास्ते में रुककर हमने एक जगह लस्सी भी पी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। पन्ना पहुंचकर हम सब एक ढाबे पर डिनर करने गए। ये ढाबा हम सभी को मतलब मुझे, मेरे हस्बैंड, इनके फ्रेंड्स सभी को बहुत पसंद है क्योंकि ये ढाबा पन्ना से थोड़ा बाहर एक गांव में खेत के बीचों बीच है। यहाँ पर सब कुछ नेचुरल है और बहुत शांति है। जमीन पर गोबर और मिट्टी से लिपा हुआ है, झोंपड़ी लायक स्ट्रक्चर है और सबसे मजेदार है यहाँ का खाना जो चूल्हे पर बनता है। चूल्हे की गर्मा गर्म रोटियां खाकर तो मजा ही आ गया। यहाँ ढाबे पर जो सब्जी बनती है वो भी यहाँ के खेत से तोड़कर सीधे बनाई जाती है, एकदम ताजा। मसाला जो है वो सिल पर पीसा जाता है। आप ही बताइएगा, ऐसा खाना खाना कौन पसंद नहीं करेगा, और वो भी शुद्ध हवा में, शहर की भागम भाग से एकदम दूर। मेरी तो ये पसंदीदा जगह है और अगर आप भी पन्ना से हैं तो यहाँ एक बार जरूर आइएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, लेकिन अब पता है सर, बहुत सी जगह तो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने लगे हैं लोग। हमारे पास तवा है, पीछे देखो खाना रखा है, नहीं, लीजिए वो बेटा। पैसे आज का डालो, ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नींबू पानी साथ में मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।